वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो नेवी, एयरफोर्स, एनडीए के एग्जाम में अपने से पूछे जा चुके हैं। तो बात करें इन क्वेश्चंस की तो ये अपने पास में सन 2019 और 20 जो पेपर आया था एनडीए का उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे थे। इस टाइप के क्या यही क्वेश्चन आ रखे थे, तो आज इनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो अपना प्रैक्टिस सेशन चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें अपन यही कर रहे थे कि किस टाइप के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में दे रखे थे और किस टाइप के आगे पूछे जा सकते थे। और आज भी अपन यही करने वाले भाई, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए बात करें अपन, और देखो आजकल जो ट्रेंड है जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, है ना। अब ये जो दो पैटर्न है, अब इनमें होता क्या है, आजकल ट्रेंड ही बन गया भाई कि एक अपने को कंडीशन दे देता है, उस पर बेस 2-4 क्वेश्चन अपने से पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन दे दिया उसने, मतलब ये क्या दे दिया, एक कंडीशन दे दी, ये कंडीशन दे दी, इसी में कितने क्वेश्चन बना दिए भाई, 3 क्वेश्चन बना दिए। इसी कंडीशन को यूज में लेकर के अपने को इनको सोल्व करना है। अब इनमें होता क्या है, यदि किसी को आता है तो तीनों सही हो जाएंगे, और नहीं आता है तो तीनों ही क्या हो जाएंगे भाई, गलत हो जाएंगे, है ना। अरे मान लो कि 3 अलग अलग क्वेश्चन होते तो अपन क्या सोचते भाई, 3 अलग अलग क्वेश्चन होते तो अपन ये सोचते कि चलो एक नहीं आया तो 2 तो आ गए, है ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, यदि एक भी नहीं आया तो इसका मतलब वो कोई सा ही नहीं आया। अरे गड़बड़ हो जाता है। कई बार क्या होता है कि इनमें भी अपन एक चीज सोल्व कर लेते, 2 चीज सोल्व कर लेते, बाकी एक रह जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपन बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो ये मान लो कि यदि आपको ये समझ में आ गई, कंडीशन समझ में आ गई, तो सभी क्वेश्चंस के आप क्या दे पाओगे, आंसर दे पाओगे। यदि कंडीशन ही समझ में नहीं आई हो तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा, मतलब 3 क्वेश्चन छूट गए भाई। और 3 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब ये मान लो कि बहुत बड़ा नुकसान है हमारा। इसलिए अपने को क्या है कि हर एक कंडीशन पे अच्छे से ध्यान देना, फोकस करना है। यदि कंडीशन भी आपने गलत पढ़ ली तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन गलत मिलेगा। तो बात करूं मैं प्रश्न नंबर 1, 2, 3 की, तो तीनों क्वेश्चन इस कंडीशन पर बेस है। तो कंडीशन क्या है, तो पहले इसके बारे में अपन बात करें। तो कंडीशन दी हुई है भाई, a sin स्क्वायर अक्स प्लस b कोस स्क्वायर अक्स बराबर c है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन भी ऐसी है, बस वहां थोड़ा सा आगे पीछे कर रखा, कोई नहीं, देख लेंगे उनको, ना। अपने को देखो पूछा क्या है, अपने को tan स्क्वायर अक्स की जरूरत है। तो मेरे दिमाग में आया कि tan स्क्वायर अक्स आएगा कहां से, देखो केवल इसी में है, अक्स केवल इसी में है, तो इसी से मैं tan स्क्वायर अक्स ला सकता हूँ। यहां से मैं, अरे यहाँ तो क्या आ गया अपने y आ गया, तो यहां से मैं tan स्क्वायर y ला सकता हूँ। अक्स केवल किससे आएगा, अरे ऐसा नहीं है कि आप सभी कंडीशन यूज में करके आप tan स्क्वायर अक्स का मान निकालो, ऐसा नहीं, और आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को tan स्क्वायर अक्स से निकालना है तो आपको केवल और केवल अक्स दिखाई देना चाहिए। अक्स कहाँ दिखाई दे रहा है, तो मेरे को दिखाई दे रहा है अक्स केवल और केवल इसी कंडीशन में, केवल और केवल इसी कंडीशन में मेरे को क्या दिखाई दे रहा भाई, अक्स दिखाई दे रहा। तो यहीं से मैं क्या निकाल सकता हूँ भाई, सभी का मान निकाल सकता हूँ। चाहे आप tan स्क्वायर अक्स की बात करो, चाहे कोट स्क्वायर अक्स की बात करो, चाहे साइन स्क्वायर अक्स की बात करो, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, तो उसकी मैं बात करूँ कि इसको सोल्व करना, बस इसको यूज में लेकर के अपने को tan बनाना है। तो tan कैसे बन सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ, tan बनाने के लिए मेरे दिमाग में आया क्यों ना पूरे समीकरण को मैं कोस स्क्वायर से भाग दे दूं। अरे क्यों नहीं दे सकते भाई, अरे कोस स्क्वायर अक्स से भाग दे सकते हो कि नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। उससे क्या होगा, मेरा tan स्क्वायर बन गया। अरे tan स्क्वायर निकल करके आ गया तुरंत, देखो ये a तो है ही है। अब मेरे को यहाँ क्या दिखाई दिया भाई, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, tan स्क्वायर अक्स मेरे को दिखाई दिया। तो tan स्क्वायर अक्स मेरे को बनता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ कोस स्क्वायर अक्स, कोस स्क्वायर कट गया, तो यहाँ मेरे को क्या दिखाई दे रहा है भाई, b। और इधर क्या है भाई, ये c तो है ही है, गुणा में 1 मान लेता हूँ। और 1 बटा आपको कोस स्क्वायर पता है, 1 बटा कोस स्क्वायर क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर अक्स। अब कैसे बनाऊं, tan स्क्वायर ही लाना है मेरे को तो। और सभी अरे जो मान है इस तरीके से अपने दिए हुए, अरे जो ऑप्शन मिलेंगे आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे, a माइनस सी बटा इतना, है ना, d माइनस सी बटा इतना, तो ये इस प्रकार से मिलेंगे। लेकिन ये सेक स्क्वायर अपने दिक्कत कर रहा है, तो कोई ना, क्यों ना मैं इसको भी क्या कर लूं भाई, अरे ये तो है ही है tan स्क्वायर अक्स प्लस b, क्यों ना मैं इसको भी tan में बदल दूं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, अरे सेक स्क्वायर थीटा सबको पता होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अक्स है तो क्या लगा दीजिए भाई, अक्स लगा दीजिए। अरे बचपन में पढ़े हो, मतलब 10th क्लास में ही पढ़ी है ये तो सर्व समीका। अरे जो आइडेंटिटीज थी, सेक स्क्वायर अक्स क्या होता है भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर अक्स। अब आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा भाई, बस सोल्व तो करना है। a tan स्क्वायर अक्स प्लस b बराबर कितना हो गया भाई, c
प्लस सी टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर वाले एक तरफ ले लो, अरे टेन स्क्वायर वाले क्या ले लो भाई, एक तरफ ले लो, तो इधर ले लेता हूं भाई मैं ए टेन स्क्वायर एक्स माइनस सी टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा भाई सी माइनस बी। अरे यही तो हो गया। अब टेन स्क्वायर एक्स इन दोनों में क्या आ जाएगा भाई, कॉमन आ जाएगा। अरे टेन स्क्वायर वालों को एक तरफ लिया है, अब इतना सा काम तो आप सभी कर सकते हो। मेरे को टेन स्क्वायर एक्स पूछा है तो अब तो आ गया भाई सी माइनस बी बटा ए माइनस सी। बस इतना सा क्या था, इसका आंसर था। बस अपने को पैटर्न समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, यहां क्या कर सकता हूं कि मेरा टेन स्क्वायर एक्स मिल जाए, तो मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर एक्स का भाग दे दिया, मेरे को मिल गया। अरे जरूरी नहीं आंसर ये हो, अब ये उल्टे भी हो सकते हैं। अरे कोई मान लो कि जरूरी नहीं आपको आंसर ये दिखाई दे, आपको आंसर ये भी मिल सकता है बी माइनस सी बटा सी माइनस ए। दोनों आंसर सही है। क्यों? यदि मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लूँ, तो आप देखो कि ये तो मेरे को ऑप्शन मिला ही नहीं, है ना। इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। माइनस माइनस कॉमन ले लोगे तो ये अपना क्या आ जाएगा, अरे ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो, नीचे भी माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे भाई, बी माइनस सी बटा सी माइनस ए। या फिर आप यहाँ क्या कर सकते थे, जो मैंने ट्रांसफर किया, तो मैं ऐसा कर सकता था, टेन स्क्वायर वालों को उधर लिया था, बाकी इधर लिया था, तो मेरे को ये मिल जाता आंसर। अरे कोई आवश्यकता नहीं है घबराने की, जैसा अपने को सॉल्यूशन मिलेगा, जैसा मेरे को ऑप्शन मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आंसर दे दूंगा। अब अपन बात करें ऐसे, देखो मैंने टेन स्क्वायर एक्स का मान निकाल लिया, तो इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन है वो तो अपना क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया है। अब देखो मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं, एक बार टेन स्क्वायर एक्स तो मैंने निकाल लिया, अब मैं टेन स्क्वायर वाई निकालने का प्रयास करता हूं भाई। क्या निकालने का प्रयास करता हूं भाई, टेन स्क्वायर वाई। तो वो कैसे आएगा, तो वो आप खुद निकालने का प्रयास कीजिएगा, टेन स्क्वायर वाई कितना आया है। बाकी मैं सीधा बता देता हूं भाई। अरे मेरे को इससे पता चल गया, इससे पता चल गया कि अपने पास समीकरण ये था। समीकरण क्या था, यदि ये था तो मेरे को टेन स्क्वायर एक्स क्या मिला भाई, अरे इसको सोल्व करने पर टेन स्क्वायर एक्स क्या मिला, तो टेन स्क्वायर एक्स मिला मेरे को सी माइनस बी और बटा, अरे सी माइनस बी बटा ए माइनस सी मेरे को आंसर मिला। अब यहां से मेरे को क्या मिलने वाला है, यदि आप सोल्व करोगे तो यहां से मेरे को मिलेगा भाई डी माइनस ए बटा बी माइनस डी। चाहे सोल्व करके देख लेना, अरे इसको चाहे सोल्व करके देख लेना, आपको यही मिलेगा। अरे मैंने केवल और केवल अंदाजा लगाया है। जैसे मेरे को ये सेम सा दिखाई दे रहा है, मेरे को यहाँ दिखाई दिया साइन स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर बस कोस स्क्वायर। अब मैंने इसको कंपैरिजन किया, अरे कंपैरिजन करने से पता चल गया, मैंने कंपैरिजन किया टेन स्क्वायर एक्स का मान कितना आया, तो मेरे को इसे दिखा सी माइनस बी मतलब इसमें से ये घटाया सी माइनस बी बटा में क्या आया भाई ए माइनस सी। तो यहां भी मैंने ऐसे ही कर लिया, देखो इसमें से ये घटाया, तो यहां देखो डी माइनस ए और बटा में क्या आएगा बी माइनस डी। जैसे यहाँ क्या आया था भाई ए माइनस सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी माइनस डी। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अरे क्योंकि दोनों एक जैसे ही तो है। बाकी एक बार आप खुद से सोल्व करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अरे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि अपन सोल्व कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। बाकी मैंने क्या कर दिया भाई, डायरेक्ट मान लिख दिया टेन स्क्वायर वाई का, ठीक है, काम खत्म हो गया। प्रश्न पूछा था सेकंड क्या पूछा था, सेकंड का काम भी अपना हो गया। देखो यही तो है डी माइनस ए, अरे क्या है भाई डी माइनस ए बटा बी माइनस डी। ये किसका मान है भाई, अरे इसका मान कितना हो गया, तो इसका मान हो गया टेन स्क्वायर वाई। इसका मान क्या हो गया भाई टेन स्क्वायर वाई, तो ये भी अपना कंप्लीट है। अब बात किसकी करूं भाई, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर की, तो ये भी कर लेता हूं। अरे पी स्क्वायर, तो यहां से देखो, अरे पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, तो मैं क्यों ना, अरे पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर मेरे को निकालना, तो क्यों ना मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लूं। अरे दोनों तरफ क्या कर लूँ भाई, स्क्वायर कर लूँ। तो स्क्वायर करने से मेरे को क्या मिलेगा, तो मेरे को मिल जाएगा, एक बार इसको क्या कर लेते हैं भाई, साफ कर लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं ना। देखो क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, अरे दोनों पक्षों का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मेरे को मिलेगा पी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया भाई क्यू स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया भाई टेन स्क्वायर वाई। अब मेरे को तो निकालना क्या है भाई, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, तो मैंने इनको इधर ले लिया, और बाकी इधर क्या है भाई टेन स्क्वायर वाई बटा टेन स्क्वायर एक्स। बस अपने को कितना काम करना है, यही तो पूछा था, और इनका मान अपन निकाल चुके हैं। बस मान रख दीजिए, टेन स्क्वायर वाई कितना है भाई, टेन स्क्वायर वाई कितना है डी माइनस ए बटा बी माइनस डी, और बटा में टेन स्क्वायर एक्स कितना है भाई, बटा में टेन स्क्वायर एक्स कितना है, तो वो भी अपन निकाल चुके हैं। वो कितना है भाई सी माइनस बी बटा ए माइनस सी। बस केवल और केवल उल्टा कर लो भाई, डी माइनस ए बटा बी माइनस डी, और ये उल्टा हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा तो ए माइनस सी
बटा सी माइनस बी, और यही अपना क्या है ऑप्शन में था, तो ये अपना क्या हो गया आंसर आ गया है। अरे कई तो क्या होते हैं, इनको देख करके ही घबरा जाते हैं कि ऑप्शन जो है उनको देख करके ही घबरा जाता है कि सोल्व कैसे करें। बाकी सॉल्यूशन देख लो कितना आसान है, केवल और केवल 5-7 मिनट में आप क्या कर सकते हो, तीनों क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और 5-7 मिनट में मेरे को इस ऐसे लगी कि मैंने क्या किया, आपको पूरा समझा करके किया, एक एक स्टेप में लिखता हूं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा समय लगता है। बाकी आपको क्या है, अरे दिमाग में आ गया तो जैसे ये लिखा तो मेरे तुरंत दिमाग में आएगा, इसके बटा में मेरे को ये लगाना है, तो बस ये उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को तो क्या करना है, आपको समझाना है, इसलिए पूरा सोलो करना पड़ता है। ठीक है, अरे आपको किसी को समझाने की आवश्यकता थोड़ी ना है, आपको तो टिक लगाना है। ठीक है, कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई भाई, एल्फा और बीटा किसके बराबर है भाई, 15 डिग्री के बराबर है। एल्फा भी 15 डिग्री है और बीटा भी 15 डिग्री है, इसका मतलब एल्फा और बीटा बराबर है, कोई बात नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अरे सीधे सीधे क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत में नहीं होगी। देखो ये तो सीधा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें तो कोई भी समस्या नहीं थी, केवल और केवल मान याद रखने थे अपने को। जैसे साइन एल्फा का मान कितना है भाई, 15 डिग्री है, प्लस कोस बीटा का मान भी कितना है भाई, 15 डिग्री है। अरे बीटा भी 15 डिग्री है, बस मान रख दो, काम खत्म। या तो इसको हल कर लीजिए, साइन 15 का मान आपको निकालना आता ही होगा, है ना। अरे कैसे निकालते हो भाई, साइन, अरे 15 को लिखोगे क्या, 45 माइनस 3, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा करके इसको सोल्व कर सकते हो। बाकी मैंने क्या करवाया था, इसको याद करवाया था सीधा, कि साइन 15 का मान आपको याद रखना है। और साइन 15 का मान मैंने क्या बता रखा है भाई, तो मैंने बता रखा है √3 माइनस 1/2 √2, ये मैंने मान बता रखा है किसका भाई, साइन 15 का। और कोस 15 का क्या बताया था भाई, √3 प्लस 1/2 √2, चाहे सोल्व करके देख लीजिएगा। फिर भी मैं एक बार क्या करता हूँ, आपको सोल्व करके बताता हूँ साइन 15 का मान। तो साइन 15 क्या हो जाएगा भाई, अरे साइन 45 माइनस 30, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये क्या आता है भाई, साइन ए कोस बी, सॉरी क्या है माइनस है तो माइनस आएगा, और कोस ए साइन बी, यही तो आएगा। तो सोल्व कर लेना, साइन 45 का मान कितना होता है भाई, 1/√2, कोस 30 का मान आपको पता ही है √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, एलसीएम कितना आ गया भाई, 2√2। अरे 2√2 ही तो है। ठीक है, अरे देखो 2√2, यहाँ भी 2√2 है, ऊपर कितना आ गया भाई, √3 माइनस 1। अब बार बार सोल्व नहीं करूंगा, आपको याद रखने हैं साइन 15 कोस 15 के मान, है ना। बाकी आपको टाइम मिले तो सोल्व भी कर सकते हो, बाकी याद तो आपको रखने ही है। ठीक है, अरे कईयों को फिर भी भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ तो आप क्या कर सकते हो, इनको निकाल करके देख सकते हो। ठीक है, बात करूं मैं इनको जोड़ने की, तो मेरे को दिख रहा है एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 2√2, ऊपर आ गया √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1, ये गया √3 कितना हो गया भाई, 2√3, 2√2, तो 2 से 2 गया, ये इसका क्या हो गया, जो बचा वो क्या हो गया, इसका आंसर √3/2, सॉरी √3/2 ही इसका क्या है, आंसर है। अंडूर आप पूरे के भी लगा सकते हो। अरे बिल्कुल आसान सवाल था, तो ये अपन कर चुके हैं। अब अपन बात करें प्रश्न नंबर 5 की, ये भी बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा अपने को इसमें आगे का काम करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है भाई, साइन एल्फा को किससे गुणा करवा रहा है भाई, 7 से, तो कर देता हूँ। तो एल्फा कितना है भाई, 15, तो अपन मान रख देते हैं यहाँ पर। देखो एल्फा का मान 15 रखोगे तो 15 को 7 से गुणा करो, तो 15 7 कितना होता है भाई, 105, और अपने पास में किसका चिन्ह है भाई, माइनस का, और अपने पास कोस बीटा भी कितना है भाई, 15 है, तो 15 को 7 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 105। बस इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्या सोल्व कर लेता हूँ भाई, साइन, इसको क्या लिख लूँ भाई, 90 प्लस 105 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सॉरी 90 प्लस कितना लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं क्या। अरे 90 और 15 कितना हो गया भाई, 105 हो गया। ऐसे ही कोस, इसको क्या लिख लूँ भाई, 90 प्लस 15 लिख लूँ। ठीक है, अब आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो सभी को ध्यान में है कोस थीटा, और चिन्ह प्लस का या माइनस का, तो प्लस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आ गया 90 प्लस, अरे 90 प्लस चतुर्थांश कौन सा हो गया भाई, दूसरा हो गया, तो दूसरे में साइन किसका होता है, प्लस का। अरे इसको मत देखना भाई, क्वेश्चन को देखना होता है। ठीक है, ऐसे ही माइनस कोस 90 पे चेंज हो जाता है भाई किसमें, साइन में, तो साइन 15 हो गया। और कोस है यहाँ पर, तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है भाई, माइनस का, तो माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस। तो देखो कितना आसान हो गया, जो साइन 15 प्लस कोस 15 था, ये भी भाई साइन 15 प्लस कोस 15 ही है, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा भाई, √3/√2, दोनों का आंसर सेम है।
अब इसमें करने लायक कौन सी चीज थी भाई? अच्छा क्वेश्चन था भाई, कौन सा? प्रश्न नंबर 6। और जो प्रश्न नंबर 6 थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे दिमाग कोई ज्यादा भी नहीं लगाना है, केवल और केवल थोड़ा सा हिंट अपने को चाहिए। हिंट पता चल गया तो इसका आंसर फटाफट आ जाएगा। बस आराम से इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करना है। जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। बाकी ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, केवल मान रखने थे, मान रखते उत्तर आ रहे थे। बाकी अपने ऐसा भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन में, यदि जो मैंने बताया वैसा नहीं करना चाहो तो आप क्या कर सकते थे भाई, अल्फा का मान 15 रखोगे तो 15 7 105, साइन 105 का मान ही निकाल लीजिए, 60 + 45 करके मान निकल जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यदि आप 90+ नहीं लिखना चाहो तो। बाकी मेरे दिमाग में आता है, हमेशा मैं क्या करता हूँ, वैल्यू छोटी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है, कई बार जो क्वेश्चन है वो आसान बन जाते हैं। जैसे मैंने करते ही मेरे को ऐसा मिल गया, मेरे को उसको सोल्व नहीं करना पड़ा। बाकी अपन बात करें किसकी भाई, प्रश्न नंबर 6 की। तो यहां पर इसकी वैल्यू अपने को पूछी, इसका मान अपने को पूछा है। देखो कई क्या होते सोचते भाई कि अल्फा का मान मैं 15 रख दूं, तो अल्फा का मान 15 रख दिया तो 15 और 1 16, साइन 16 का मान तो अपने को आता नहीं है। अब कैसे करें? अरे कुछ स्पेसिफिक एंगल थे, जैसे 18 था, 36 था, 54 था, 72 था, इनके तो अपन निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ 16 आ गया, 16 तो बिल्कुल अजीब सा है। अब साइन 16 का मान कैसे निकालूं? तो थोड़ी सी अपने क्या रहती है, समस्या रहती है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा समस्या रहती है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं और कोई तरीका अपनाना चाहता हूं, मैं और कोई तरीका यूज में लेना चाहता हूं। तो क्या करूं? तो पहले अपने ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना मैं ऐसा लिख दूं, अरे अल्फा + 1, क्यों ना मैं बीटा की जगह भी क्या लिख दूं भाई, अल्फा लिख दूं। अरे इससे अपने क्या दिक्कत हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, अल्फा लिख दिया, या फिर आप अल्फा की जगह बीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं सोल्व, फॉर्मूला लगाता हूं मैं, इसको सोल्व करने का प्रयास करता हूं साइन a + b से। तो साइन a + b का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अरे यही तो हो गया, यहाँ 1 डिग्री है भाई, ये क्या है, यहाँ पर 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो साइन अल्फा कोस 1 डिग्री, कोस अल्फा साइन 1 डिग्री हो गया। इसका फॉर्मूला मैंने लगा दिया। इधर फॉर्मूला लगाता हूँ भाई किसका, कोस a + b का। तो कोस a + b का क्या हो जाएगा भाई, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ये लो मैंने फॉर्मूला लगाया केवल और केवल। अब मेरे को ऐसा दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है भाई, यहां मेरे को दिखाई दे रहा है कि साइन अल्फा है, यहां भी साइन अल्फा है। क्या भाई, साइन अल्फा और साइन अल्फा दिखाई दे रहा है, तो ले लेता हूं। ठीक है, इनको ले लेता हूं भाई, मैं किसको ले लेता हूं, साइन अल्फा और साइन अल्फा को ले लेता हूं। तो साइन अल्फा और साइन अल्फा को लिया तो क्या कॉमन आ गया भाई, साइन अल्फा कॉमन आ गया, बचा क्या, तो यहां बचा कोस 1 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, और बाकी जो बचा, बाकी इन दोनों में क्या हो गया भाई, इन दोनों में क्या हो गया, तो इन दोनों में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में मेरे को कोस अल्फा दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, कोस अल्फा। तो बच गया क्या, साइन 1 डिग्री प्लस कोस 1 डिग्री, इतना अपने को आ गया होगा। या फिर मैं इससे अच्छा क्या कर सकता था भाई, अरे ऐसे भी सोल्व हो जाएगा, साइन अल्फा का मान रख दूंगा। साइन अल्फा मतलब अल्फा का मान आपको पता ही है 15 डिग्री है, तो साइन 15 का मान यहाँ रख दूंगा, और कोस अल्फा का मान 15 है तो कोस 15 का मान यहाँ रख दूंगा, गुणा करूंगा। या फिर इसके अलावा वो आप और क्या कर सकते हो, इसके अलावा मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा 1-2 लाइन कम करना चाहूं तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि मैं क्या करूं, साइन 1 जो है, साइन 1 जो है इनको एक साथ ले लूं, और जो कोस 1 वाला मेरे को दिखाई दे रहा है इनको एक जगह लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं इनको लिख लेता हूं भाई, पहले इसको लिख लेता हूं, जैसे साइन 1 डिग्री कॉमन आ जाएगा, साइन 1 डिग्री कॉमन आ गया, बच गया क्या भाई, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, बाकी इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, मेरे को क्या क्या दिखाई दे रहा है भाई, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कोस 1 डिग्री। इन दोनों में कोस 1 डिग्री मेरे को कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बचा क्या, तो मेरे को बचा हुआ दिखाई दे रहा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आपको पता है अल्फा की जगह कितना है, अरे सबको पता है अल्फा की जगह कितनी डिग्री है भाई, 15 है। तो 15 रखोगे तो आपको पता है कोस 15 का मान कितना होता है, कोस 15 का मान कितना होता है भाई, √3 + 1/2 √2।
माइनस साइन 15 का मान भी आपको पता है, अरे अल्फा की जगह तो 15 ही है ना, तो रख दीजिए। तो साइन 15 रख देता हूँ, तो 15 रखूंगा, तो 15 रखने पर क्या आ जाएगा, साइन 15 का मान मेरे को पता है √3 माइनस 1/2 √2, ठीक है, प्लस कोस 1 डिग्री अपने पास में है। इसको तो अपन ने सोल्व किया ही है ना, अरे अल्फा की जगह 15 रखोगे, अल्फा की जगह कितना रखोगे भाई 15, तो साइन 15 प्लस कोस 15 को आपने अभी थोड़ी देर पहले सोल्व किया था, आपको यही मिला था, अरे यही तो ना मिला था, बिल्कुल यही था। अब यहाँ पर सोल्व कर लीजिए, ब्रैकेट लगाऊंगा ना गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। अब एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा। इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा भाई, तो मेरे को दिख रहा है एलसीएम तो कितना आएगा भाई 2 √2, ऊपर आएगा √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1, ये तो गया। तो मेरे को कितना दिखाई दिया, ऊपर कितना दिखाई देगा भाई 2, कितना दिखाई देगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आ गया कितना 1/√2, और क्या है भाई साइन 1 डिग्री, प्लस यहाँ कितना है भाई √3/2 कोस 1 डिग्री, सॉरी √3/√2। अब मेरे को दिख रहा है कि √2 तो क्या है भाई, अरे कॉमन आ जाएगा, एलसीएम है, अरे या तो एलसीएम ले लो या कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, √2 बच गया कितना साइन 1 डिग्री प्लस √3 कोस 1 डिग्री। अरे जो ऑप्शन था, ऑप्शन में क्या कर रखा उसने 1/√2 अलग से लिख रखा, तो कोई बात नहीं, अरे वही तो है, अलग थोड़ी ना है, ठीक है। तो बिल्कुल क्या हो गया, इसका ये सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से उसने क्या दे रखा है, इसका ऑप्शन दे रखे, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप देख लीजिएगा, जो भी इस तरीके का आपको आंसर मिले उसके टिक अपने को लगाना है। अरे बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आराम से इन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अरे कोई ज्यादा लंबा चौड़ा अपने पास में काम नहीं था, केवल और केवल मैंने क्या किया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन 1 वालों को तो एक साथ ले लिया और कोस 1 डिग्री वालों को मैंने एक साथ ले लिया। एक साथ लेते ही मेरे को मान मिल गया, अल्फा का मान मैंने रख दिया, अल्फा का मान कितना था भाई 15। अरे चेंज नहीं करो तो भी चलेगा, यदि मैं चेंज नहीं करता बीटा की जगह अल्फा नहीं लिखता तो भी चलता, क्योंकि बीटा का मान भी 15 है, ठीक है। अब करते हैं सोल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 की मैं बात करूं तो प्रश्न नंबर 7 क्या है, तो प्रश्न नंबर 7 अपने पास में साइन x प्लस साइन वाई, देखो दिया हुआ क्या है भाई, साइन x प्लस साइन वाई बराबर, मैं एक काम करता हूं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं। आप बोलोगे माइनस कॉमन लेने से होगा क्या, अभी देखते हैं क्या होगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा, अपने को बाद में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, अपने आप पता चल जाएगा माइनस कॉमन क्यों लूं, बाकी मैं पहले ले लेता हूं। अरे एक्स वाला पहले और वाई वाला बाद में रखने का प्रयास में कर रहा हूं, ठीक है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई, इधर मैंने क्या कॉमन ले लिया भाई माइनस, तो जो माइनस वाला था वो तो हो गया प्लस का, और जो प्लस का था वो किसका हो गया भाई माइनस का। अब यहाँ तो फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा किसका, सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है साइन एक्स प्लस साइन वाई का, अरे साइन सी प्लस साइन डी का। तो मेरे को पता है क्या होता है भाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कोस सी माइनस डी बाई 2, यही तो होता है। और आपको भी पता होगा, याद होगा ये फॉर्मूला, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है बार बार ना। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अरे कोस एक्स माइनस कोस वाई का फॉर्मूला देखना चाहता हूँ। कोस एक्स माइनस कोस वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये होता है भाई माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, तो प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, यही इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है कोस एक्स माइनस कोस वाई का। 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इसका आंसर होता है, सॉल्यूशन होता है। अब ये प्लस तो देखो लिखने की आवश्यकता है नहीं, अब मेरे को दिख रहा 2 से 2 तो गया, ये देखो ये भी सेम है तो ये भी गया, पूरा गया। अब मेरे पास में बचा क्या, यही तो बचा है। अब मेरे को पूछा किसका मान भाई tan x माइनस वाई बाई 2, तो tan बनेगा कैसे, तो मैं क्या कर लेता हूँ दोनों तरफ किसका भाग लगा लेता हूँ भाई cos x माइनस वाई बटा 2 का, cos x माइनस वाई बटा 2 का। इससे क्या हुआ, तुरंत मेरे को आंसर मिल गया, केवल एक ही स्टेप का काम था। अरे केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम इसमें नहीं था। देखो डायरेक्ट अपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या बन गया भाई, अरे साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, तो ये क्या हो गया टेन थीटा, यही तो हो गया। अरे tan x माइनस वाई बाई 2 हो गया, इधर कितना आ गया, पूरा आ गया, तो आ गया कितना 1। तो इसका आंसर अपने को मिल गया है भाई, कितना मिल गया है 1, अपना क्या हो गया आंसर। बात करूं किसकी, प्रश्न नंबर 8 की। अब इसमें भी कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम अपने को करना नहीं है, केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा अपने को क्या पता होना चाहिए भाई,
द्विघात समीकरण के बारे में पता होना चाहिए। बाकी इस तरीके के जो क्वेश्चंस है अपन द्विघात समीकरण में और कर लेंगे। अभी केवल और केवल थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लेते हैं। तो क्या है इंट्रो भी, इसने ही बोला है, अरे थोड़ा सा 10th में तो आपने पढ़ ही रखा होगा ना, 10th 11th 12th सब में आता है कि ये जो दो अपने पास में कोस अल्फा और कोस बीटा की इसने बात की है। तो कोस अल्फा और कोस बीटा की बात की तो उसने बोला कि इस समीकरण के क्या है भाई, मूल है। तो आपको पता है कि कोई भी समीकरण अपने पास में क्या हो भाई, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, इसके मूल दो मूल हो, एक तो क्या हो भाई अल्फा और एक बीटा, और बाकी नहीं लिखूं तो भी चलेगा। मैं क्या करूं, दो मूल होते हैं इसके, आपको पता है उत्तर कितने होते हैं, कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, 2 आंसर अपने को मिलते हैं तो उनका योगफल, अरे मूलों का एक तो क्या होता है भाई, मूलों का योगफल है ना, मूलों का योगफल, अरे सम ऑफ रूट्स होता है। अरे एक तो अपने पास में क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, अरे 2 मूल होते हैं। जैसे मान लो आप मूलों का योगफल निकल नहीं लिखो, अरे दो मूल इसके मान लो अल्फा और बीटा है, तो मैं क्या लिखूंगा, इनका योगफल। अरे मूलों का योगफल तो कितना है आपको पता होता है -b/a, और मूलों का जो गुणनफल होता है, अरे मूलों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल तो अल्फा डॉट बीटा, अरे यही तो होता है। अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता है आपको पता है, c/a के बराबर होता है। अरे मान लो इसके मूल अल्फा और बीटा है तो क्या होगा, इनका जो योगफल है, अरे जो भी मूल है उनका जो योगफल है वो तो -b/a के बराबर होता है, गुणनफल है वो क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा होता है वो c/a के बराबर होता है। आपको पता है ABC क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक तो a है, अक्ष का गुणांक b है, अचर पद क्या है c है। एक बार मैंने हिंट दे दिया, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो मैं यही शुरू करूंगा, तो वहां पर आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द्विघात समीकरण जो भी अलग अलग प्रकार अपने मिलते हैं बिल्कुल अच्छे से अपन क्या कर लेंगे भाई, क्लियर कर लेंगे। तो बात करता हूं मैं इसकी, तो यहां क्या बोला भाई कि ये बोला कि इसके जो मूल है, अरे इसके जो मूल है, इस समीकरण के मूल कौन है भाई, कोस अल्फा और कोस बीटा है। तो आपको पता है कि एक तो कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, अरे जो मूल है उनका योगफल, अरे मैंने बोला कि जो भी मूल है उनका जो योगफल है वो इसके बराबर होता है। तो मूल मेरे को पता है कोस अल्फा कोस बीटा है, तो इनका जो योगफल है वो तो कितना हो जाएगा भाई, -b/a। तो मेरे को दिख रहा है माइनस का चिन्ह तो लगाऊंगा। b कितना है, अक्ष के गुणा -3 है, तो b का मान -3 है बटा a कितना है, अक्ष स्क्वायर के गुणा में जो होता है वो a होता है भाई, तो a का मान कितना हो गया, 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया। तो ये मान मेरे को मिल गया 3। मेरे को किसका मान मिल गया, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का मान कितना मिल गया भाई, 3 मिल गया। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी, एक कोस अल्फा डॉट कोस बीटा देखना चाहता हूं, है ना, मूलों का गुणनफल भी देखना चाहता हूं। अरे जो भी गुणधर्म है वो एक बार में लगा करके देख रहा हूं। तो कोस अल्फा डॉट कोस बीटा कितना हो गया, अरे मतलब जो भी मूल है तो उन दोनों को मैं गुणा करके देख रहा हूं। तो मेरे पास में कोस अल्फा और कोस बीटा थे, तो इनका जो गुणनफल है वो कितना होता है भाई, c/a। तो c का मान कितना है भाई, 2/1। अरे a का मान 1 है तो बटा में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो मेरे को किसका मान मिल गया, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा का मान भी मिल गया। अब आपको जो पूछा वो निकाल लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बचा, अब तो कुछ नहीं है, केवल और केवल इसका मान पूछा है मेरे को, किसका, कोट अल्फा, सॉरी यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ अपना क्या चल रहा है भाई, कोस नहीं है, क्या है, यहाँ कोट चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, कोट चल रहा है, तो कोट लिखेंगे, है ना। ओ गलती से अपन ने क्या कर लिया भाई, कोस लिख लिया। बाकी कोट अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता ही होगा, अरे फॉर्मूला पता होगा ना, कोस a प्लस बी का। तो मेरे को पता है क्या होता है भाई, कोट b इंटू कोट a -1 बटा कोट b प्लस कोट a। सभी को ये फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद हो तो क्या कर सकते हो भाई, इसको 10 में बदल सकते हो, 1/10 अल्फा प्लस बीटा, 10 का फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं बात करूँ, देखो मेरे को मान दे रखा, सॉरी यहाँ अपने पास b की जगह तो बीटा है और a की जगह कितना है भाई, अल्फा है, तो यहाँ अल्फा और बीटा काम में लूंगा, है ना, हो जाता है भाई जल्दबाजी में ना, मान रख दीजिए। तो मान रख दोगे तो मेरे को पता है कोस अल्फा कोस बीटा का मान तो कितना है भाई, 2 -1, और कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का पूरे का ही मान पता है मेरे को 3। तो आगे आंसर कितना, 1/3। केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने को द्विघात समीकरण के बारे में पता होना चाहिए, हल्का सा, केवल और केवल बेसिक, जितना बेसिक है जो आपने 10th में पढ़ा है केवल उतना सा काम यहाँ आ रहा है। तो ये इसका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 9। अब प्रश्न नंबर 9 क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझिए।
ठीक है। प्रश्न नंबर 9 क्या है? अब इसमें क्या होता है, कईयों के थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सोल्व कैसे करें, गड़बड़ होती है। तो अपन क्या करते हैं, अरे कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है, अपने बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा अपने को ये समझना है, देखो मान आप इसका तो निकालोगे, कैसे भी करके इसका मान निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि कोस का मान जब भी आपको दे दे, जब भी किसका मान दे दे भाई आपको, कोस का, और किसका पूछे, साइन a/2 का। जैसे कोस थीटा दे दिया और साइन θ/2 का मान पूछ ले तो आप आसानी से निकाल सकते हो। यदि टेन दे दे, यदि और कुछ दे दे, अरे सही साइन दे दे, चाहे कोस दे, साइन दे दे, चाहे टेन दे दे, चाहे सेक दे दे, आपको पहले कैसे भी करके उसको किस में बदलना है भाई, कोस में बदलना है। यहाँ तो पहले किस में बदला हुआ भाई, कोस में बदला हुआ है। ठीक है, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बताता हूं। देखो आपको केवल फॉर्मूला याद होगा, मैंने लिखवाया था। अरे जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बोला था कि जो फॉर्मूले वाला जो अपने पास में एक लेक्चर है वो सभी देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है। बाकी फॉर्मूला का मैंने आपको एक फोटो अपलोड जो प्रोवाइड है वो करवाई दी थी। तो यहाँ पर सोल्व कैसे करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 1 प्लस कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, 2 साइन, सॉरी माइनस की बात कर रहा हूं तो 2 साइन स्क्वायर θ/2 होता है। अरे 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 साइन स्क्वायर θ/2, और जो प्लस होता है तो 2 कोस स्क्वायर θ/2 आ जाता है। ठीक है, करते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, मेरे को मान किसका पता है, कोस ए का मान पता है। अरे कोस ए का मान पता है, थीटा की जगह ए आ जाएगा। तो मेरे को देखो, यदि कोस ए का मान पता है तो साइन a/2 का मान पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, थोड़ा सा आप यहां मिस्टेक कर देते हो। तो मिस्टेक नहीं हो उसके लिए मैं आपको क्या बताता हूं, मैं क्या कर देता हूं भाई, और यहां पर आपको ऐसा ही पता होगा 1 माइनस कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे उसी से आया है, सेम है, इसी से मैंने वो आपको बना करके बताया था जब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। अरे यदि मान लो यार थीटा आ गया तो यहाँ उसका आधा हो जाएगा θ/2, वो हाफ रूल हो जाता है। बाकी होता तो यही है मेन फॉर्मूला तो, कि 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, तो वो देखिए मैंने उससे क्यों नहीं किया, इससे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे अपना क्या होता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या मान लेता हूं, मेरे को मान इसका निकालना है, तो a/2 को अपने मन से मैं थीटा मान लेता हूं। अरे a/2 को मैं अपने मन से क्या मान लेता हूं भाई, थीटा। तो मैंने थीटा मान लिया, तो यहां पर क्या हो गया भाई, यहां देखिए, यहां अरे इसको थीटा मान लिया तो मेरे को क्या मिल गया भाई, साइन थीटा। अरे a/2 को मैंने थीटा मान लिया, साइन 3 तो है। a/2 को मैंने क्या मान लिया भाई, थीटा मान लिया, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा, साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा। तो साइन थीटा है, आप तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाइए। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आप इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए भाई, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, वो साइन स्क्वायर थीटा हो गया क्या, हाँ साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बचा क्या, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं कैसे भी करके केवल किसका मान निकाल लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेता हूं, मान रख दूंगा, उत्तर आ जाएगा। यहां देखो अपने पास में क्या है, यदि आप a/2 को थीटा मान रहे हो तो a बराबर कितना हो गया भाई, अरे a बराबर कितना हो गया, 2 थीटा। अरे a बराबर कितना हो गया, 2 थीटा। यदि मैंने क्या किया है, a/2 को क्या माना है भाई, मैंने थीटा माना है, तो a बराबर हो गया 2 थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ देखो a की जगह क्या रख सकता हूँ भाई, 2 थीटा। इसका मतलब आप ये मानिए कि मेरे को किसका मान दिया हुआ भाई, कोस 2 थीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, 3/4। बस फॉर्मूले में रख दीजिए, मेरे को साइन स्क्वायर थीटा का मान मिल जाएगा। देखो मैं रख देता हूँ, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा का मान मेरे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, 3/4, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस सोल्व कीजिए थोड़ा सा, देखो 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो कितना आ गया भाई, इधर सोल्व कर देता हूँ, तो 1/4। अरे 4 एकम 4 माइनस 3 1/4 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो 2 है वो बटा में ले आइएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान मेरे को मिल गया, कितना मिल गया, 1/8। अरे आप इतने स्टेप एग्जाम में थोड़ी ना लिखोगे, एग्जाम में तो डायरेक्ट जो आपको दिखता है कि ये ऐसा, तो ऐसा लिख देना है। ठीक है, एक एक स्टेप लिखने की तो आवश्यकता होती नहीं है। यहाँ थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मेरे को थोड़ा सा समय यहाँ लगता है आपको समझाने में। ठीक है, तो अपन सोल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया भाई, 1/8 हो गया, तो बस मान रख दीजिए।
इसी का मान तो मेरे को निकालना था, तो बस रख दो। तो रखोगे तो मेरे को साइन स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ भाई, कितना दिया हुआ भाई 1/8, 3 - 4 गुणा साइन स्क्वायर थीटा का मान मेरे को मिल गया 1/8, तो कितना हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, तो एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लोगे तो 2, कितना हो गया 3 दूनी 6 में से गया कितना आ गया भाई 5, और इधर 1/8 था, तो आंसर कितना हो गया भाई 5/16। और इसी के साथ जो इसका जो आंसर है वो भी अपने को मिल गया है। अब अपने पास कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बचा है। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर केवल इसी के साथ अपन समाप्त करेंगे। बाकी आपको क्या करना है, और जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना है। अभी तो मैं 2 या 3 वीडियो लेक्चर अभी और करवाऊंगा प्रैक्टिस। इसकी जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या है भाई फायदा है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है एनडीएक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब मैंने आपको बताए थे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। अरे कभी वेटेज थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, कभी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, बाकी एवरेज आप बात करते हो तो 10 क्वेश्चन तो यहाँ से मिलने ही है। अब 10 क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये मान लो, अरे आपको पता है कई चैप्टरों से केवल 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके मायने में तो ये मान लो कि कितने चैप्टर हो गए भाई, ये मान लो 10-10 चैप्टर अपने सोल्व हो गए हैं। 10 चैप्टर का मतलब 10 क्वेश्चन है ना, तो ये मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया है। और सारे आपको क्या लग रहे होंगे कि जो एक टाइप है वो समझ में आ गया, तो आप उस टाइप के कई सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कई सारे कंपटीशन एग्जाम आप फाइट कर सकते हो। अरे ऐसा नहीं नेवी, एनडीए, एयरफोर्स में ही ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। यदि आप और जो कोई सी कंपटीशन एग्जाम देते हो जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज में आने वाली है, तो वहां भी ये आपको क्या करेगी भाई फायदा पहुंचाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं भाई, थोड़ा सा आपको और दे देता हूं। यहां मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, एक चीज आपको और बता देता हूं। देखो वो आपको सोल्व करके लानी है। देखो कई बार क्वेश्चन क्या कर देता है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दे दिया कि tan x बराबर, अरे एग्जाम में ही पूछा गया है, ठीक है, कि tan x बराबर मान लो कि दे दिया, मान लो कि -5/12। ठीक है, क्या दे दिया भाई -5/12। और उसने बोल दिया कि जो अक्ष है वो सेकंड चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, किसमें है भाई सेकंड क्वाड्रेंट में है। किसमें है भाई सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, तो उसने बोल दिया किसका मान ज्ञात करो भाई sin x इंटू कोस x का मान ज्ञात करो। ये आपके लिए है भाई, आपको आंसर बताना है। अरे आपको देखो tan x तो दे दिया, बस आपको तो केवल क्या निकालना भाई sin x और कोस x निकालना है। आराम से निकाल सकते हो। कैसे, चलो इसको मैं थोड़ा सा हिंट ही दे देता हूँ, ठीक है, करवाई देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। मैं आपको बता दूँ tan x बराबर कितना है भाई 5/12 है। अब कहियो कि दिमाग में आएगा सर 5/12 नहीं है, -5/12 है। कोई बात नहीं, ये माइनस तो किसके कारण आया भाई सेकंड क्वाड्रेंट के कारण आया है। आप सोल्व तो एक बार किससे करोगे भाई, तो सोल्व तो केवल और केवल आपको किससे करना है भाई 5/12 से ही करना है। मान निकाल लेना साइन का और कोस का। अब चेक लेना साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, अरे जो भी मान है वो आप देख लेना कि जो सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसके अंदर साइन किसका होता है, प्लस का होता है। तो ये तो जो उत्तर आएगा वो प्लस का लेना, और जो कोस आएगा, जो भी उत्तर आएगा उसके क्या लगा लेना भाई माइनस, और उनको आपस में क्या कर लेना गुणा कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। हिंट मैंने आपको दे दिया, सॉल्यूशन आपको बताना है कि आंसर कितना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है जब आप इसका आंसर दोगे। ऐसे ही मैं बताऊंगा आपको कि यदि मेरे को किसका मान दे दिया भाई 10 का, सॉरी मान लो कि, या फिर दे दिया मान लो किसमें दे दिया भाई, बात करता हूँ किसमें, सेक थीटा दे दिया। सेक थीटा बराबर कितना दे दिया, सेक थीटा बराबर दे दिया, मान लो कि मैं ले लेता हूँ कितना 13/12 ले लेता हूँ। ठीक है, सेक थीटा बराबर कितना ले लेता हूँ भाई 13/12 ले लेता हूँ। ठीक है, ले लेते हैं, या फिर थोड़ा बड़ा मान ले लेता हूँ। थोड़ा बड़ा मान क्या ले लेता हूँ मैं 25/24 ले लेता हूँ। सेक थीटा का मान मैंने कितना ले लिया भाई 25/24 ले लिया। और किसी ने पूछ लिया कि मान बताइए सर, किसका मान बताइए, sin θ/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं कि जब भी आपको, या फिर मान लो कि ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं आपको क्या कर देता हूं और अच्छा हिंट दे देता हूं, कोसेक थीटा ले लेता हूं। कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया भाई 25/24 है। अब किसी ने पूछा कि सर sin θ/2 का मान बताइए, तो कैसे बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी थीटा आ जाए, θ/2 पूछे, तो हमेशा आप कोस थीटा निकाल लीजिए, कैसे भी करके कोस थीटा निकाल लीजिए। तो कैसे निकालोगे, अरे कोसेक थीटा आपको पता है, तो कोसेक क्या होता है भाई, तो कोसेक आपको पता है कर्ण बटा लंब होता है। एक अपने को जरूरत पड़ेगी आधार की, तो आधार क्या हो जाएगा
इसका स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। अंडूडा आपको पता है, इसका अंडूडा माइनस करने पर आपको पता चल गया होगा कितना आने वाला है, यहाँ पर 49 आने वाला है। अरे कितना आने वाला है भाई, 49 का अंडूड कितना होता है 7। अब आप बता सकते हो कोस थीटा, बता ही सकते हो ना। अरे कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, सॉरी कर्ण का मान कितना है 25। अब आप निकाल सकते हो, केवल और केवल फॉर्मूला लगाना है, इसका आंसर भी आपको देना है। मैं नाम दे देता हूं भाई, ये अपने पास में मान लो कि कौन सा है भाई, ये गिफ्ट है अपने पास में फर्स्ट, और ये अपने पास में गिफ्ट है कौन सा सेकंड। अब दोनों गिफ्ट में बताना है कि क्या क्या इसको खोलने पर, गिफ्ट को खोलने पर क्या मिला आपको, है ना। इसको सोल्व करने पर कितना मिला और इसको सोल्व करने पर कितना मिला। इसका बस हिंट दे देता हूं मैं कि आपको पता है 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप बता दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। यदि जो थीटा है, मैं एक चीज और बताता हूं, जो थीटा है वो अपना मान लो कि कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मान बता दीजिएगा साइन थीटा बाई 2 का मान कितना आपके आया है। और केवल कैलकुलेशन करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।